हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं मम्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में गलसुआ भी बोलते हैं, जो कि आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और ये वीडियो आज का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में अच्छे डिस्कस करने वाले हैं मम्स एक्चुअल में होता क्या है, इसकी कॉजेज के बारे में बात करने वाले हैं, और जो हमारी वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मम्स के बारे में कि मम्स जो गलसुआ होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहे हैं जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो जो मम्स होता है, जो कि हम हिंदी में गलसुए बोलते हैं, जो कि एक मम्स जो वायरस होता है उसके द्वारा फैलाया जाता है, जो कि आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 2 से 12 साल के बीच में होती है, उनमें ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा नोटिस की जा रही है। और ये इसका पता कैसे चलता है कि जो आपके चीक्स होते हैं, जो मीन्स पफी मीन्स फूल जाते हैं, वहां पे सूजन सी फील होती है, तब आपको पता चल जाता है कि आपके जो कोई भी बच्चा या बड़ा है उसमें गलसुआ की शिकायत आ चुकी है। और यहाँ पे आपको एक इमेज दिख भी रही है कि यहाँ पे जो आपका जॉ है, यहाँ पे देखिए जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है वहां पे सूजन आ जाती है, उसी को हम मम्स बोलते हैं। और अगर उसमें सूजन आ जाती है तो उसी को हम मम्स यहाँ पे नोटिस किया जाता है। और जो आपकी जॉ होती है और जो आपका अंदर का जबड़ा होता है वो भी सूज जाता है। तो ये जो गलसुआ होता है इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इसी को हम मम्स बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मम्स बोलते हैं और हिंदी में गलसुआ भी बोलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल सके। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको इस कंडीशन में कौन से सिम्टम्स या लक्षण है वो पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला सिम्टम वो हमारा फीवर। यहाँ पे देखिए पेशेंट में बुखार जैसी स्थिति भी हो सकती है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज वाले सिम्टम होते हैं जब आपका जो जॉ है उसमें स्वेलिंग नहीं आती, जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग नहीं आती। उससे पहले ये सिम्टम्स यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले तो पेशेंट में बुखार आएगा, फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा हेडेक। आपको जो व्यक्ति होगा उसके सर में दर्द भी हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम तो यहाँ पे होता है। फिर जैसे हमारा फैटिक है, उसको बहुत जल्दी थकावट होने लगी, उसकी काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी, वो अगर थोड़ा सा भी काम करेगा तो वो बहुत ही जल्दी थक जाता है। फिर जैसे हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख लगना कम स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ स्टार्टिंग सिम्टम्स है जो कि आपको पेशेंट में स्टार्टिंग स्टेज में देखने को मिलते हैं जब आपका जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग नहीं आती है। उससे पहले के सिम्टम्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और जो सब्जेक्ट जो पास्ट जो हम कह सकते हैं वो बाद वाले सिम्टम्स यहाँ पे देखिए, जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग। वहां पे जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है जहां पे आपको इमेज में दिख रही है, तो उसमें अगर सूजन आ जाती है तो वो आपके ये भी एक इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, जो कि इन सारे सिम्टम्स के बाद आपको 4 से 5 दिन बाद आपको स्वेलिंग वहां पर देखने को मिल सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो कि इस कंडीशन में काफी नोटिस किए जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करें इसके कॉजेस के बारे में। आखिरकार जो आपका गलसुआ होता है, जो मम्स है, उसके होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो कॉज है वो हमारा जो देखिए जो पैरामैक्सोवायरस, एक प्रकार का ग्रुप होता है जो कि मम्स वायरस इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। तो मम्स वायरस इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज होता है जिसके द्वारा गलसुआ होता है। फिर जैसे हमारा वीक इम्यून सिस्टम, यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा, अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है बॉडी की, तो उस कंडीशन में भी आपके गलसुआ होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी व्यक्ति है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, वो उसके ऑलरेडी गलसुआ हो चुका है, और अगर आप इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो अगर वो छींकता है या खांसता है तो उस कंडीशन में जो ड्रॉपलेट होता है अगर वो आपकी बॉडी तक आ जाता है तो उस कंडीशन में आपको गलसुआ होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, और जो उसका वायरस हो मम्स वायरस वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। फिर हमारा नॉट वैक्सीनेटेड, अगर कोई भी व्यक्ति है तो यहाँ पे देखिए जो पेशेंट है अगर उसमें मम्स की जो वैक्सीन आती है अगर वो उसमें इंजेक्ट नहीं की गई, कोई भी बच्चा उसकी उम्र 2 से 12 साल है उसमें ये काफी नोटिस की जाती है, तो अगर उस बच्चे को अगर मम्स वाली वैक्सीन नहीं दी गई है, एंटी मम्स जो वैक्सीन आती है तो वो नहीं दी गई, तो उस कंडीशन में आपको ये होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाता है। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज यहाँ पे हो जाता है। फिर हमारा शेयरिंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी व्यक्ति वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड, अगर आप कोई भी अपना ऑब्जेक्ट उससे कोई भी चीज अपनी शेयर करते हैं, यहाँ पे आप कोई भी पेन वगैरह या कोई ऐसी चीज शेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में वायरस होने के चांसेस जो ट्रांसफर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, तो आपको इन सभी को ध्यान में रखना है। तो ये कुछ कॉजेज जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट आता है वो होता है हमारा मीजल्स मम्प्स
रुबेल। यहाँ पे देखिए एक प्रकार की वैक्सीन होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में एक वैक्सीन और दी जाती है जिन बच्चों की उम्र 2 से 12 साल होती है, और में ये चीज काफी नोटिस की जाती है। तो बच्चों में ये स्टार्टिंग स्टेज में ही लगा दी जाती है मम्स वाली वैक्सीन, ताकि जो बच्चा उसको आगे ये प्रॉब्लम ना होने पाए। तो यहाँ पे ये वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट में ही आता है कि जो बच्चा का जन्म होता है तो उसके बाद जो बच्चे में ये जो वैक्सीन है वो इंजेक्ट की जाती है। नेक्स्ट हमारा यूज आइस और हीट टू ईज स्वेलिंग। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मम्स वाली कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति है उसके पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, गाल आपका सूजा हुआ लगेगा, तो पफी जैसा हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप बर्फ या आप किसी भी गर्म चीज से मालिश कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा रिलीफ देता है और जो पेशेंट को जो पेन होता है उसको और सूजन को कम करने में काफी अच्छा रिजल्ट है वो शो करता है। तो ये कुछ स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्रीटमेंट जो कि आप अपने घर पे कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला वैक्सीन वाला वो हमेशा आपको बच्चे को इंजेक्ट करवानी होती है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपका घर वाला पॉइंट है वो तो हमारा यूज आइस, आपको वहां पे बर्फ अप्लाई करनी या कोई भी आप गर्म चीज से सिकाई कर सकते हो और बच्चे को काफी ज्यादा रिलीफ है वो मिल जाता है। तो जो नेक्स्ट वो तुम्हारा बेलाडोना प्लास्टर। तो यहाँ पे देखिए आपने काफी सारे लोगों को देखा कि जब उनके मम्स हो जाता है, गर्ल्स हो जाता है, तो आपने एक बैंडेड से लगी देखी होगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बेलाडोना एक बहुत अच्छा रिजल्ट है वो शो करता है। तो अगर हम बात करूं बेलाडोना में ऐसी क्या चीज होती है, तो बेलाडोना एक एक्सट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बेलाडोना, जो कि काफी ज्यादा मेडिसिन में यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करूं बेलाडोना प्लास्टर के यहाँ पे यूज की, तो जैसा कि आपको पता है मम्स में स्वेलिंग आ जाती है आपके पैराटाइड ग्लैंड में, तो क्या होता है आपको उस पर ये अप्लाई करना होता है। तो जितने जितने एरिया में आपका मम्स है, सूजन है, तो उस कंडीशन में आपको ये बेलाडोना अप्लाई करना होता है। तो ये बेलाडोना करता है कि जितने जितने एरिया में आप इसको अप्लाई करेंगे उतने एरिया में क्या होता है वो हीट जनरेट करेगा और वहां पे ब्लड फ्लो वहां पे इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट को एक प्रकार की यहाँ पे सिकाई हो जाती है, जैसे कि पेशेंट का ब्लड फ्लो वहां पे इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट को काफी हद तक वो रिलीफ मिल जाता है। तो ये थी वर्किंग बेलाडोनल प्लास्टर की, जो कि इस कंडीशन में काफी यूजफुल होता है। तो आप इसको भी पेशेंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करें इसके एलोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो एलोपैथी ट्रीटमेंट काफी अच्छा ट्रीटमेंट होता है जो कि इस कंडीशन में काफी यूजफुल होता है। तो अगर हम बात करूं इससे ट्रीटमेंट से पहले की, तो मैं आपको बता दूं मैं अपनी वीडियो में जितनी भी मेडिकेशन बता रहा हूं वो आपको हमेशा डॉक्टरी एडवाइस पे यूज करनी होती है। मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज से होती है। आपको कोई भी मेडिसिन बिल्कुल डायरेक्ट यूज बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जो हमारी सबसे बड़ी टैबलेट आती है वो तुम्हारी पेन किलर्स टैबलेट। तो आपको पता है जब मम्स वाली कंडीशन में जो व्यक्ति है उसको पेन काफी ज्यादा फील होता है, तो उस कंडीशन में कुछ ऐसी पेन किलर्स भी आती है। तो मैं आपको यहाँ पे बेस्ट पेन किलर बताने वाला हूँ। जो हमारी सबसे पहली बेस्ट पेन किलर है वो तुम्हारी ऑक्सीजन डीपी, जिसके अंदर आपको डाइक्लोफेनिक और पैरासीटामोल जैसा कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो कि इस कंडीशन में काफी यूजफुल होता है, जो कि आपके पेन को कम करने में काफी अच्छा रिजल्ट है वो शो करता है। तो ये टैबलेट इस कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल होती है। लेकिन अगर पेशेंट के काफी ज्यादा दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर जीरोडल एसपी भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जीरोडल टैबलेट के अंदर आपको यहाँ पे देखिए एसिलोफेनिक, सेरोपेप्टिटेस और पैरासीटामोल जैसा कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि आपकी सूजन को और दर्द को कम करने में काफी ज्यादा रिजल्ट है शो करता है। तो मैंने आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट पेन किलर बताई है जो कि इस कंडीशन में काफी यूज की जाती है, लेकिन आपको इन दोनों में से एक ही पेन किलर यूज करनी होती है। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो हमें एरिथ्रोमाइसिन, जो कि काफी यूजफुल टैबलेट है इस कंडीशन में। एरिथ्रोमाइसिन जो कि अलग तरह की डोजेस फॉर्म में भी आती है, जो कि आपको मार्केट में एल्ट्रोसिन 250, एल्ट्रोसिन 500 के नाम से इजीली मिल जाती है। तो इसकी डोजेस पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन सी टैबलेट या कौन सी डोज जो पेशेंट को देनी होती है। तो यहाँ पे देखिए एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट इस कंडीशन में काफी यूजफुल होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इसकी डोज की, जो तो मैंने आपको बताया था कि इसकी डोजेस एक पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। तो इस कंडीशन में ये वाली एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा बेस्ट एंटीबायोटिक मानी जाती है, जो कि काफी यूजफुल होती है। तो जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो तुम्हारी अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवोनेट का कॉम्बिनेशन, जो कि काफी यूजफुल होता है, जो कि आपकी इस कंडीशन में काफी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि एडल्ट को काफी प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसके अंदर आपको अलग तरह के कॉम्बिनेशन मिल जाए, जहां पे आपको दो तरह के कॉम्बिनेशन मिल जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवोनेट, जो इस कंडीशन में काफी यूजफुल होता है। तो ये टैबलेट भी इस कंडीशन में काफी ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाए, जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब इसको भी करते हैं, जो कि आपकी इन्फेक्शन को ट्रीट करने में, आपके वायरस को किल करने में काफी अच्छा रिजल्ट है वो शो करता है। तो जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो हमारी कुछ स्टेरॉइड्स, जो कि इस कंडीशन में काफी यूजफुल होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पैराटाइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, तो उस स्वेलिंग को ट्रीट करने के लिए साथ में कुछ स्टेरॉइड्स भी दी जाती हैं, जो कि आपकी स्वेलिंग को कम करने में काफी अच्छा रिजल्ट है वो शो करती है। तो स्टेरॉइड्स वैसे तो काफी सारे आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इस कंडीशन में दी जाने वाली सबसे बेस्ट स्टेरॉइड बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक हमारी आती है मिथाइल प्रेडनिसोल, जो कि आपके मार्केट में न्यूकोड M4 के नाम से इजीली मिल जाती है, जो कि आपकी इस कंडीशन में काफी प्रिस्क्राइब की जाती है। और जो नेक्स्ट जो हमारी स्टेरॉइड होती है वो तुम्हारी बीटा मेथासोन, जो कि काफी
जो कि आपको मार्केट में बेडनीसोल के नाम की मिल जाती है, जो कि आपकी इस कंडीशन में काफी प्रिस्क्राइब की जाती है। तो आपको इन दोनों में से एक ही स्टेरॉइड यूज करनी है, आपको दोनों यूज बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसलिए मैंने अपनी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज से होती है, आपको कोई भी मेडिसिन बिल्कुल भी डायरेक्ट यूज बिल्कुल भी नहीं करनी, जो कि आपकी स्वेलिंग को कम करने में स्टेरॉइड का यूज काफी ज्यादा किया जाता है। तो जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो तुम्हारी रेनिडिन, जो कि आपको मार्केट में एसिलॉक के नाम से इजीली मिल जाती है, जो कि आपकी इरिटेशन को ट्रीट करने में इसका यूज काफी ज्यादा किया जाता है। जो भी मेडिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो किसी न किसी प्रकार की पेशेंट में इरिटेशन या एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी पेशेंट को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एसिलॉक टैबलेट भी दी जाती है, जो कि आपको 150 mg 300 mg में इजीली मिल जाती है आपको मार्केट में, जो कि काफी यूजफुल टैबलेट और काफी रिजल्ट है वो शो करती है। जो भी आप मेडिकेशन लेंगे वो अगर इरिटेशन प्रोड्यूस तो ये उसको इरिटेशन को ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। तो ये था कुछ ट्रीटमेंट जो कि आपकी मम्स वाली कंडीशन में काफी यूजफुल होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी पसंद है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।